तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा गाजा में इजरायली हमलों में 104 लोग मारे गए, हमास पर सैनिक की हत्या का आरोप। गाजा के हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मंगलवार रात गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 104 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के हमास द्वारा उल्लंघन के जवाब में दर्जनों आतंकवादी ठिकानों और आतंकवादियों पर हमला किया। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास पर गाजा में हुए हमले का आरोप लगाया, जिसमें एक इजरायली सैनिक मारा गया था और बंधकों के शव लौटाने की शर्तों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। हमास ने कहा कि उसका इस हमले से कोई संबंध नहीं है और इजराइल इस समझौते को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कुछ भी युद्ध विराम को खतरे में नहीं डालेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जब इजराइल के सैनिकों को निशाना आया जाए तो उसे जवाबी हमला बिल्कुल करना चाहिए। इजरायली हमलों में गाजा के उत्तर में गाजा सिटी और बेत लाहिया, मध्य में बुरेज और निसेरा तथा दक्षिण में खान यूनिस में घरों, स्कूलों और आवासीय ब्लॉकों को निशाना बनाया गया। गाजा शहर में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोटों के कारण कई आवासीय क्षेत्र हिल गए और हवा में आग और धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल 104 लोग मारे गए, जिनमें से 46 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल हैं तथा 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमास द्वारा संचालित नागरिक सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार गाजा शहर के दक्षिणी सबरा इलाके में अलबन्ना परिवार के घर के मलबे से 3 महिलाओं और एक पुरुष को निकाला गया। इसमें कहा गया है कि शहरी बुरे शरणार्थी शिविर में ब्लॉक 7 क्षेत्र में स्थित अबू शरार के घर पर हुए हमले में परिवार के 5 सदस्य मारे गए। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में महिलाएं बयान अल शवाफ नामक मां और उसके 4 बच्चों के शवों पर शोक व्यक्त करने के लिए एकत्र हुई, जो अल मवासी क्षेत्र में स्थापित परिवारों के लिए एक शिविर में एक तंबू पर हमले में मारे गए थे। यह कैसी दुनिया है? क्या यही युद्ध विराम है? बयान की चचेरी बहन उम्म मोहम्मद ने पूछा। बच्चे सो रहे थे, वे सीखना चाहते थे। इजरायली रक्षा बलों आईडीएफ ने बुधवार सुबह कहा कि उसने दर्जनों आतंकवादी ठिकानों और आतंकवादियों पर कई हमले करने के बाद संघर्ष विराम को नए सिरे से लागू करना शुरू कर दिया है, जिसमें सशस्त्र समूहों के कम से कम 30 कमांडर शामिल हैं। इसमें कहा गया है आईडीएफ युद्ध विराम समझौते को कायम रखेगा और इसके किसी भी उल्लंघन का दृढ़ता से जवाब भी देगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा मंगलवार शाम जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया कि उन्होंने आईडीएफ को गाजा पर बलपूर्वक हमले का आदेश दिया है, लेकिन उन्होंने इसके कारणों का उल्लेख नहीं किया। हालांकि उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि हमास ने मंगलवार गाजा में इजरायली सैनिकों पर हमला कर स्पष्ट लाल रेखा पार